वैसे कोवैलेंट तुम्हें पता है सिंगल होता है, डबल होता है और ट्रिपल, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहले समझ लो, एक को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या कहते हैं सिग्मा, और एक को बोलते हैं पाई बॉन्ड। अब ये जो टॉपिक है 100% आएगा तुम्हारे एग्जाम में। अभी मैं समझा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि एग्जाम में आना ही आना है 3 मार्क्स, ठीक है। तो समझ लो है क्या ये। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, सिग्मा एंड पाई। सबने 10th क्लास में ये एक मॉलिक्यूल बनाया ही होगा, तो बेसिक है। कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में जब तुम पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, हर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। और इतना तो सबको याद होगा कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे मैं इथेन बनाऊं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये इथीन है, और एक ऐसा ही आपको मिलेगा इथाइन। इतना तो याद है ना सबको। ये एल्केन, ये एल्कीन, ये एल्काइन। इसे हम डिटेल में 11th में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जितना तो मैं 10th में पढ़ा था वो बिल्कुल बेसिक था, लेकिन स्टार्ट वहीं से होगा। अब मैं समझाना ये चाहता हूँ सिग्मा और पाई, थोड़ा सा मैं यहीं पे समझाऊंगा। देखो कार्बन कार्बन के बीच में तुम्हें खाली सिग्मा एक ही बॉन्ड दिख रहा है ना, तो ये सिग्मा होगा। क्या होगा? सिग्मा। इस बॉन्ड का हमने एक नाम रख रखा है सिग्मा। कैसे होगा? ये तो चल रहा है ना। तो इथेन में जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, इसको क्या नाम दोगे? अब इथीन में तुम्हें 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड जिसे कहते हो तुम। इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। क्या है? इसे सिग्मा नाम दे दो, इसको मुझे पता अभी भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। इसमें कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? इसमें भी एक सिग्मा है और 2 पाई है। बीच वाले को मैं क्या मान लेता हूँ? वाला पाई। अभी बेसिक बात समझ में आ रही है कि कहीं पर भी अगर तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक ही बॉन्ड, तो उसको तुम नाम दोगे सिग्मा, वो सिग्मा ही है। अगर कहीं पे 2 बॉन्ड दिखाई दिए, एक सिग्मा 3 दिए, एक सिग्मा 2 पाई, 4 दिए तो ये सिग्मा 3 पाई, मतलब सिग्मा एक ही होता है, पाई बढ़ते रहते हैं। मैंने तुम्हें कहा कि 4 बॉन्ड होंगे, तो 4 बॉन्ड कभी होते ही नहीं। कभी भी 2 एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड होंगे। जब तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे ना, एमएससी के ऊपर लेवल पे पढ़ोगे, एमएससी में जाओगे पीजी करने के लिए, तो वहाँ पे 4 बॉन्ड भी तुम्हें दिखाई देंगे, बट वहाँ पे एक नया टाइप का बॉन्ड मिल जाएगा तुम्हें, डेल्टा बॉन्ड। क्या मिलेगा? बट हमारे लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम अभी 12th तक दोगे, तो तुम्हारा काम सिर्फ सिग्मा और पाई से ही चल जाएगा। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सिंगल बॉन्ड अगर कहीं दिखाई दे रहा है वो हमेशा सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई। अब हम यहाँ पे समझते हैं जरा इसको, सिग्मा और पाई को डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड होता है क्या है? तो एक चीज समझो, हमारे पास में 3 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी। ऐसे 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी, एफ। बट जनरली होता क्या है, तुम्हें ज्यादातर मतलब होगा एस से और पी से, डी और एफ से ज्यादा मतलब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब डी और एफ अगर आ जाएंगे ना जुड़ने के लिए, तो उनका जो डायग्राम बनता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो मैं तुम्हें भी नहीं समझा पाऊंगा, ना कभी किसी किताब में दिया रहता है। तो ज़्यादातर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो यौगिक होते हैं, वो जब जुड़ते हैं तो कौन सा ऑर्बिटल्स का यूज होता है? एस। डी वाला का पूरा एक अलग से चैप्टर है, तो वहाँ पे तब समझ में आएगा। तो बेसिकली अभी जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, एस और पी की बात करेंगे। अब बताओ, एस जो ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है? पता है सबको, पढ़ चुके हैं ना सेकंड चैप्टर में। पी का कैसा शेप होता है? डबल, ठीक है। पी का शेप ऐसा होता है, ये भी सबको याद है। बस इन्हीं की जरूरत पड़ेगी और इनकी मदद से तुम सिग्मा भी समझ जाओगे और पाई, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ सिग्मा और पाई समझने के लिए। अब एक ही सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की, इसके सिग्मा की, फिर हम पाई की बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड को हम दिखाते हैं इसी से, ये साइन से, ठीक है। ये सिग्मा का साइन है। सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे? ये फॉर्म होता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, इससे एक्सियल ओवरलैपिंग। तो इसका जरा हम मतलब पहले समझते हैं।
यानी कि फॉर्म बाय, फॉर्म का मतलब बनना, बाय मतलब किस तरीके से, एक्सियल ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब बताओ मुझे। ओवरलैप क्या मतलब हुआ? एक दूसरे के ऊपर आ जाना। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ठीक है। एक मार्कर एक और मार्कर इसके यहाँ पर रख दूँ तो मैं कहूँगा कि दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया, ठीक है। एक मेरी हथेली है, इसमें दूसरी हथेली मैंने रख दिया, ये ओवरलैप हो गया। क्या हो गया? ओवरलैप का मतलब समझ में आ गया। अब एक नया वर्ड देख रहे हो तुम यहाँ पे, क्या? एक्सियल। ये नया तो है नहीं है, ये सिंपल है। एक्सिस होता है ना, जैसे हमारी जो पृथ्वी है हम मानते हैं अक्ष, एक्सिस को हम क्या कहते हैं? अक्ष को कहते हैं। तो अब जैसे ध्यान से समझ लो, पहले कि इसका बार बार यूज होगा एक्सियल का। जैसे आपके पास में ये पी ऑर्बिटल है, ये क्या है? पी ऑर्बिटल है। तो इसमें एक्सिस कहाँ पर होगा, कोई बता सकता है? एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, कर दिया, और एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसे एक्स मान लो और इसे वाई। अब मुझे बताओ इसमें अक्ष कौन सा है, एक्सिस कौन सा है, एक्स या वाई? एक्स। क्या है? वाई क्यों नहीं? एक तो यह है कि जब हम किसी चीज़ का एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, अक्ष जब ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसी लाइन होनी चाहिए जो उस संरचना को ज़्यादा से ज़्यादा काटती हुई चली जाए। अब तुमने देखा मैंने वाई को ड्रॉ किया, इसलिए इतने छोटे से हिस्से को तो काट के निकल दी, लेकिन तो जरा एक्स को देखो, एक्स ने इस पूरे को काटा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारा जो एक्स वाली लाइन होगी ना, इसको तुम क्या बोलोगे? एक्सिस। इतनी बात इतनी समझ में आ गई? तो हमारे पास 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, सब में एक्सिस होगा, कंफर्म है। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ जरा ध्यान से देखो। मान लो मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका क्लोरीन का। 2 क्लोरीन के आइटम जुड़ते हैं, हम सबको पता है, और जुड़ने वाला 2p, इसका 5 होता है और इसका भी 2p 5, और 2p 5 में भी कोई एक ही p होगा, क्योंकि बाकी 2 तो p पूरे कम्प्लीटली होंगे। देखो 1 2 3 4 5, यही तो यूज होगा। यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4 5, इसका भी यही है हाफ रेट। ये कंबाइन होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। लेकिन अब सबसे पहला सवाल, यहाँ पे p के 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, इनके हमने नाम रखे थे, याद है? ये जो p के ऑर्बिटल्स होते हैं इनके नाम रखे गए थे, px py pz। 3 ऑर्बिटल होते हैं p के, और तीनों के अलग अलग नाम हैं। तो थोड़ी देर के लिए तुम ऐसे समझो, ये px है, ये मैंने जो जैसे पढ़ा है मैं वैसे ही तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं जैसे मैंने पढ़ा अगर उसमें थोड़ा सा चेंज करके तुम्हें बताऊंगा तो मुझे कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, मैं वैसे समझाने नहीं पाऊंगा। तो जब मैंने इसकी पढ़ाई की थी तो मैंने यही माना था कि मैं हमेशा लास्ट वाले को क्या मानता था? pz। तो ठीक भी है, px py pz। लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर मैं इसे px मानता हूँ, बीच वाले को, इस वाले को मैं py मानता हूँ, इसे pz मानता हूँ, तो क्या वो बच्चा गलत है? वो भी सही है। इसमें कोई ये थोड़ी है कि फिक्स किया गया है। 3 ऑर्बिटल है, अपनी मर्जी से तुम किसी को भी x मान सकते हो, किसी को भी y और किसी को भी, बट वही सिंपलिसिटी के लिए तुम्हें भी नहीं मान लेना कि पहला वाला px है, दूसरा वाला pz। तो इसमें भी यही हो गया, px और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें समझना है वो अब है, ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनको मैं बनाना अगर स्टार्ट करूँ, एक इस तरह से बनाऊंगा, एक इस तरह से बनाऊंगा और एक इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। तो तुम कहोगे सर सब है तो डम्बल है, एक को आपने लिटा के बना दिया, एक को लिटा के बना दिया, एक को बिल्कुल सीधा कर दिया, एक को थोड़ा सा तिरछा कर दिया, हुआ नहीं? वो देखो सामने तुम्हारे। अब इनके भी नाम रखने पड़ेंगे, ये तो 3 पी ऑर्बिटल्स हैं, इनके भी नाम रखने पड़ेंगे, और तुम्हें ये तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि अब एक पी ऑर्बिटल हमेशा इस तरह से लेटा हुआ होता है, हॉरिजॉन्टल, एक पी ऑर्बिटल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, एक पी ऑर्बिटल थोड़ा सा टिल्टेड होता है। समझ में आ गया? तो अब इनके नाम रखते हैं, इसको मानोगे तुम pz, इसको क्या मानोगे? pz। इसको मान लो px और इसको py, ठीक है। अब फिर से ध्यान रखो इस चीज को, कुछ किताबों में हो सकता है इसको px मान लिया जाए, जो लिखा हुआ ऑर्बिटल है उसको वो क्या मान लें?
तो अगर ये px है तो ये py pz हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर किसी ने इसको px मान लिया तो ये py pz हो जाएगा। बट फिर से मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो चीज़ है जो जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने हमेशा ये मान लिया कि जो pz वाला ऑर्बिटल है वो कैसा है, वर्टिकल, जिससे हॉरिजॉन्टल है, कैसा है, और px और py कैसा है, फिर से बंद हो गया। बट इसके कॉल आने से ये तो बंद नहीं होना चाहिए। बस ये तीनों ड्रॉ करना है, ये सब अभी कुछ मत लिखो, इससे कोई फायदा नहीं होगा लिखने से। लिख लिया? पाई बॉन्ड बताओ फिर कौन कौन बनाता है?